Assalamu alaikum everyone. Today again we are live with you guys on another exciting week of your Rehnumai. This week is all about mental health. Today we have a topic of stress management. Tomorrow we will be talking to you guys about relationship management, and further we'll have for you guys positive health management, self-esteem, how to build it, how to deal with those issues, and then we'll have a very exciting session for you guys on art therapy, in which we'll have Sonal Dahanani with us. I hope I'm pronouncing her name correctly here. And then at the end, we'll end our week with redefining productivity. So as you see, because of the unusually usual and abnormally normal environment that we're living in, these issues have become very pertinent. ये काफ़ी important हो गए हैं और काफ़ी इन पे अब हमें जोर देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने माशरे में निगलेक्ट कर देते होते हैं. तो उसी के लिए जो इस अब नॉर्मल सिचुएशन में हम रह रहे हैं, तो उसी पे हम बात करने के लिए, उन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने ये वीक रखा था. और सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से. तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहा साबरी. अस्सलाम वालेकुम. He is co-founder Taskeen, which is a mental health awareness endeavor, and he also is a mental health consultant. He works in the public health sector specific to mental health and also climate and mental health. He is a Fulbright alum. He's a Fulbright alum. He did a master's from University of Washington. Before that, he did his doctorate from Aga Khan University. That was his introduction. Taha, I hope you're doing great today. I'm gonna start off with asking you कि आप आजकल के वक्त में हेल्थ को कैसे देखते हैं? तो मेरा इतना छोटा सवाल है कि हेल्थ को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू परसीव हेल्थ इन दीस डेज? थैंक यू राबिल, बहुत शुक्रिया आप लोगों को. ये बहुत अहम मौजू है, आपने इसको छेड़ा है. तो आजकल के दौर में, और आई थिंक हर दौर में, आई थिंक नॉट जस्ट आजकल के दौर में, बट आई थिंक जब से इंसानियत शुरू हुई है, तो फिर जो हेल्थ होती है कि सेहतमंद होने का क्या मतलब है, आई थिंक ये सवाल का पूछा गया है हमारी तारीख में. और इस पे आजकल जो एक कंसेंसस है कि सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, सेहत आपके जहन की भी होती है, सेहत आपके जज्बात की भी होती है, सेहत आपके ताल्लुकात की भी होती है, रूहानी सेहत भी होती है. उसके बारे में आज हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लेकिन अगर आपको सेहतमंद होना है तो आपको सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत पे फोकस नहीं करना. और स्पेशली आजकल भी हमें बहुत अहम ये देखना है कि हम एक तो जिस्मानी तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वायरस से, लेकिन साथ साथ हमें देखना है कि जो वायरस के और भी इफेक्ट्स हैं, जो एक तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो जहनी इफेक्ट्स हैं. और उससे हम जो मुतासिर हो रहे हैं, राइट, जो लॉकडाउन की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, राइट, इंटरप्शन ऑफ आवर एजुकेशन और वर्क की वजह से, उससे हम पे क्या असर पड़ा है. एंड बेसिकली हम सबको पता है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. अगर आप जहनी तौर पे परेशान होंगे, अगर आपको टेंशन होगी, दबाव होगा, तो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी भी अफेक्ट होगी, इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, एंड यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू द वायरस एंड अदर फिजिकल इलनेसेस. तो सेहत का, वेरी सिंपली स्पीकिंग, एक सेहतमंद जिंदगी का मतलब ये है कि सेहतमंद जिस्म हो, सेहतमंद जहन हो, सेहतमंद जज्बात हो. और अगर ये सब कुछ होगा तो फिर हम सेहतमंद ताल्लुकात, सेहतमंद घराने, सेहतमंद माशरा और फिर एक सेहतमंद पाकिस्तान कायम कर पाएंगे. बिल्कुल, मेरे ख्याल आपने बहुत खूबसूरती से सेहत को डिफाइन किया. अच्छा, लेट्स टॉक कि आजकल जो सेहत के फिजिकल फैक्टर्स तो हैं ही, एक हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सेहत की बीमारियां होती हैं. हम जहाँ पर जिस सेहत की आज हम बात कर रहे हैं वो है जहनी सेहत, और उसमें भी हम खास ये बात कर रहे हैं कि जो उस पर जो जहनी दबाव होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, स्ट्रेस होता है आपके ऊपर. तो कई वजह से
आजकल एक तो पहले भी हमारी ज़िंदगी में माशराती मसलों की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से, इकोनॉमिकल मसाइल की वजह से, या कोई भी मसले होते हैं ज़िंदगी में, उनकी वजह से इंसान स्ट्रेस में रहता है, एक स्ट्रेस से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन शायद, और मेरा शायद भी नहीं बल्कि मेरा मानना है कि आजकल सेहत जो है, जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस लोगों में ज़्यादा बढ़ गया है। इस पे साइंटिफिक सर्वेज भी हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि आजकल लोग स्ट्रेस को ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस फिनोमेना दैट इज हैपनिंग इन दीज डेज, एंड हाउ डू यू डिफाइन इट, कि मतलब क्या ये सच है? क्या ये सच में आप बीइंग अ डॉक्टर, डू यू सी दिस हैपनिंग इन द सोसाइटी? सो राबिल, हाँ, आई थिंक स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि आई डोंट थिंक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ होगा who hasn't experienced stress. Birth itself is a very stressful experience. That's why we cry usually after we're born. लेकिन अगर हम बात करें कि so generally yes, बहुत stresses होते हैं of course, and stress is connected to your environment, right? आपकी social environment. Because एक जो चीज हमें realize करनी है कि we are not individuals, we are part of a collective, the social consciousness of humanity. तो of course जो हमारे environment में हो रहा है तो वो हम पे एक impact करता है ना। ये बहुत बड़ा एक global trauma है जो ये pandemic है। जो भी pandemics historically भी आए हैं वो भी ग्लोबल एक ट्रॉमा थे, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी ये कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एट नो पॉइंट इन हिस्ट्री हैज के इंसानियत की इंडिविजुअल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हुई है। मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं खोल के मैं देख सकता हूँ कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, राइट? सो ऑफ कोर्स उसका भी मुझे आई थिंक मेरे दादा के उस जमाने में तो वो लोग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते थे। सो मतलब कि इवन लोकली स्पीकिंग, लोकली भी इतना उनको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है अगर वो लाहौर में बैठे होते हैं। सो अब तो आई थिंक हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, प्लस यूथ का स्पेशली हमारा एक तरह से बहुत एम्पैथी भी क्रिएट हो चुकी है और लोगों से। सो आई थिंक यस, अभी तो एक स्काई रॉकेट हुआ है स्ट्रेस, और हमारे पास एविडेंस भी इस तरह है कि लॉट ऑफ हमें अब इन द सेंस के अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान में अराउंड अब एक 1 or 2 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस थी इन जनवरी। अब अनाज आई थिंक तकरीबन फ्रॉम व्हाट आई हर्ड 15 से 20 हैं। मतलब कि डिमांड हैज लाइक इंक्रीज सो मच। आई डोंट नो कितनी अच्छी है, क्वालिटी क्या है, बट उन्होंने कुछ सोच के शुरू की होंगी। सो हाँ, डिमांड बढ़ गई। हमने एक रिसर्च भी कंडक्ट की है जिसमें वी फाउंड दैट low income communities, approximately 60% people interviewed stated that they're under high stress because of the COVID pandemic. So हाँ, it's a big issue, especially among youth में भी especially बहुत ज़्यादा है, because हम connected भी ज़्यादा है। हमारे बुजुर्गों में अक्सर ब्लड प्रेशर का एक मसला होता है और वो रियलाइज नहीं करते, वो समझते कि शायद उनका वैसे मतलब वो हाइपरटेंशन से निकल रहा होता है। इसमें भी कुछ सच्चाई है? हाँ। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल आपका जो फिनोमेना है वो कनेक्टेड है, राइट? जब आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, जब आप, तो वो स्ट्रेस आपके जिस्म को भी अफेक्ट करती है। इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, इट लीड्स टू हार्ट डिजीज, इट लीड्स टू किडनी प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू थायराइड प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ कैंसर। सो आपकी अगर आपकी जहनी सेहत या फिर अगर आपका जिस्म या जहन और जज्बात सेहतमंद नहीं है तो ऑफ कोर्स उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी होता है। जो लोग नाखुश ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा जहनी दबाव में होते हैं, सो हाँ, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज भी कम होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर इन द फील्ड, हमें बताएं कि आजकल ज़्यादा इश्यूज क्या आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग आपके पास आकर क्या आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, मतलब हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे टेलिंग यू? कि मैं क्लिनिकली तो प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो थेरेपिस्ट वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि आजकल 3-4 मेन वजूहात हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक फियर ऑफ कोविड है, द वायरस इटसेल्फ, राइट, कि जो अगर हमें हो ना जाए, हमारे अजीजों को ना हो जाए, सो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली एक ये है कि लॉकडाउन की वजह से एक ट्रेमेंडस एक चेंज आया हमारी लाइफ में, स्पेशली कुछ मर्दों के लिए स्पेशली एज वेल,
बिकॉज वो तो मतलब पूरा टाइम ज़्यादा वो उस तरह, तो फिर उसकी वजह से एवरीवन तो ट्रैप हो गए। सो इन जो 2-3 जो 5-6 हफ्ते लॉकडाउन थे, तो इसमें ऑफ कोर्स a lot of the things that people used to escape from the home environment, जो toxic home environment कुछ घरों में होती थी, तो वो लोग उससे ज़्यादा एक्सपोज हुए। तुम्हारा डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज्ड एज वेल, घरेलू तशद्दुद में इंक्रीज हुआ है। मतलब हाँ, मेंटल जो जिन लोगों को पहले से ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, उनके इश्यूज एग्जैस्परेट हो गए बकायदा, और जिनको नहीं थी और जो मतलब के जिंदगी को एज अ एस्केप मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब वो एस्केप मैकेनिज्म बंद हो गया, तो उनके भी मेंटल हेल्थ इश्यूज फिर बढ़ने शुरू हो गए। सो हाँ, तो ये सब चीज़ें हमने जो सुनने में आई हैं, जो एक्सपीरियंस जो रिसर्च दिखा रही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा ताहा, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू, मतलब अब ना हम बारी बारी लेके जो आपने अपनी मसले डिफाइन किए हैं उनको चलते हैं कि हमें लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दीज, ये जितने भी मसाइल हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोस। स्टार्टिंग फ्रॉम द फियर ऑफ कोविड, हाउ डू यू सी के, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मतलब मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ कि मेरे अभी किसी रिश्तेदार को फॉर एग्जाम्पल दे आर शोइंग सिम्टम्स और उनको परेशानी हो रही है कि शायद उन्हें कोविड है, तो और वो मेरे बहुत अजीज हैं, तो मैं भी एक अजीब सी ना कश्मकश का शिकार हूँ कि परेशान हूँ या परेशान ना हूँ, क्या मैं उन्हें हौसला दूँ, या वो अगर परेशान हो रहे हैं तो उनसे मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ उनके साथ। एक ये भी होता है ना कि कई दफ़ा हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अगले को मजीद परेशान कर देते हैं, और कई दफ़ा हमारे अल्फाज अगले की परेशानी दूर कर देते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर बीमारी जो कि पेंडेमिक है, इसमें हमें किस तरह से लोगों का ख्याल रखना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए? It's a very good question, राबिल। और थोड़ा I think broad भी है, तो थोड़ा उसको I think थोड़ा specific कर देते हैं। तो पहले तो I think let's focus on those people जिनके जो of course जिनको अभी कोविड हुआ नहीं है, जो which are the masses, right? Because और उनको खौफ है कोविड का, सही। सो देखिए, पहली चीज तो ये कि अब सबसे जो अहम चीज होती है किसी भी क्राइसिस में, तो वो होता है आपका एटीट्यूड, कि किस तरह का एटीट्यूड आप अपनाते हैं, एंड दैट रियली इन ट्रूथ डिफाइंस आपका सारा बिहेवियर एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बिहेवियर, सही। सो अच्छा, अब जो एटीट्यूड, तो हमें किस तरह का एटीट्यूड अपनाना है इस क्राइसिस में, सो तो इसमें आपने और इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी है, बहुत कंफ्यूजन भी है, इन द सेंस के हमें बहुत कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, मीडिया कुछ बोल रहा है, डॉक्टर्स कुछ बोल रहे हैं, बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कुछ बोल रहे हैं। सो ना बहुत कंफ्यूज है यार, मतलब लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे एक मैं साहब से मिला था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार डज कोविड रियली एग्जिस्ट और इज इट कंस्पिरेसी। एग्जैक्टली, या सो मतलब इट्स रियली, तो बहुत एक तरह के ना ये मसले चल रहे हैं। तो आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी ह्यूमन जो हमारी साइकी भी होती है, कि सबसे पहले जब भी एक हमें कोई शॉक मिलता है या कोई चीज हमें एक थ्रेटनिंग चीज प्रेजेंट करती है, सबसे पहले हम उसको ना एक तो पहले हम एक हमें डिनाइल आ जाता है, हम उसको डिनाई करना शुरू, नहीं ये वी ट्राई टू डाउन प्ले इट। इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स, कि अपना सर जमीन में घुसा देना एंड होपिंग कि द डेंजर विल पास, बिकॉज वो ऑस्ट्रिच बेसिकली ये करती हैं इन दैट वे के। सो तो एक तरह से डिनाइल आ जाता है कि भाई नहीं, ये तो 5G की वजह से नहीं, ये एक साजिश है, या फिर ऐसा कोई मसला नहीं है, इट्स लाइक द फ्लू। तो इट्स अ वेरी कॉमन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन टू एनी क्राइसिस। पहले आप डिनाइल आता है कि नहीं ये हो नहीं सकता। तो फिर क्या होता है कि एसेंशियली फिर जाके आप उसको फिर आपको गुस्सा आता है, तो आप फिर डिनाइल कि नहीं, जब कोई इंसिस्ट करता है तो गुस्सा फिर फ्रस्ट्रेशन में निकलता है वो, जिस तरीके से जो अटैक्स हुए हैं हमारे फिजिशियंस वगैरह पे एंड एवरीथिंग, तो दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एंगर व्हिच स्टेम फ्रॉम दैट डिनाइल। और फिर जाके व्हेन द ट्रूथ फाइनली हिट्स यू, which in some cases unfortunately is when you get COVID, तो फिर acceptance आती है, right? टेस्ट आप करा लेते हैं, डर डिनाइल डर के बाद टेस्ट फाइनली करा लेते हैं। हाँ, फिर आपको समझ आया, उस पॉइंट भी आप कह सकते हो ये साजिश है और ये हॉस्पिटल ने कंकॉक्ट किया है, लेकिन आई थिंक यूजुअली उस वक्त तक काफी लोग
So basically this is the natural path which I think our majority is taking. तो और and that is based on the conventional attitude कि भाई ये मसला नहीं है, आप एक एक्सट्रीम एक बोलें. फिर दूसरा जो एटीट्यूड आप ले सकते हैं वो होता है कि एक्सट्रीम कॉशन, कि बिल्कुल कि ये दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और मुझे बस बहुत ही केयरफुल होना है, और आप ना बहुत ज्यादा पैरानॉइड, बहुत एंजाइटी आप में आ जाए और आप एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम फॉइल लपेट लें अपने अराउंड, इस तरह पता नहीं इस तरह करके भी है अगर So basically अब वो बेसिकली कि आप बिल्कुल बाहर जाए ना, और अगर आप जाएं तो आपने बिल्कुल अजीब सा आपने एटीट्यूड रखा, बहुत पैरानोया बिल्कुल, और सबकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है वो आपके अराउंड, उस लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, राइट. तो वो भी एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, एंड वो भी हार्मफुल है, बिकॉज उससे आप क्या कहते हैं कि जो आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यू आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू द वायरस, वैसे टू अदर इलनेसेस एज वेल. अपनी अब सेहत अब वैसे भी खराब कर रहे हैं, बस कोविड नहीं अगर आपको लग रहा है, राइट. सो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है. सो हमें जो रास्ता एटीट्यूड अपनाना है वो है बीच का रास्ता, राइट, द मिडिल पाथ, और वो है कि एसेंशियली ये एक इम्तिहान है, दिस इज अ टेस्ट, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इम्तिहान इंसानियत ने फेस किया है. हिस्टोरिकली स्पीकिंग बहुत सारे पेंडेमिक्स आ चुके हैं, वी हैव क्लेम्ड मेनी मोर लाइव्स. 1918 में पेंडेमिक जो आया था, दैट अफेक्टेड 500 मिलियन पीपल और 50 मिलियन लाइव्स उसने क्लेम की थी, सही, एंड दैट वाज व्हेन द अर्थ पॉपुलेशन भी हमारी उससे भी कम थी. So basically so this is not that big of a, मतलब this we have to be careful, but it's not the end of the world. तो हमें उस एक्सट्रीम पे नहीं जाना. At the same time हमारे पास एविडेंस ये है कि it is 20 times as bad as the flu. जो एविडेंस है कि 20 times more fatal than the flu. तो the same time हमें हल्का नहीं होना, हमें तभी प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन वो प्रिकॉशंस लेते हुए we just have to see कि हम अपनी और अपने आसपास लोगों की जिंदगी को मुतासिर ना करें, सही, एंड एट द सेम टाइम हम अडेप्ट करें. बिकॉज देखें, जब एक ये भी है कि क्राइसिस इज अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, सही. सम ऑफ द बिगेस्ट लाइक प्रोग्रेसेस इन ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री हैव कम थ्रू क्राइसिस. अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को देखें, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीप्स इन हेल्थ केयर came through World War II. Like the first antibiotic was discovered because of World War II. उस तरह इवन एनाटॉमी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जापानीज ने ऑन प्रिजनर्स वगैरह, तो you just mentioned कि you could see it in a positive light as well, right? तो remember how कि 2020 to 2020 के साथ एक अजीब सा एक ना स्टीरियोटाइप कर दिया गया ये साल, कि जी इस साल में तो कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती और सब बुरी ही वाकयात हो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वाकयात ऐसे लाइनअप भी हुए हैं कि वो इस साल में ही स्टार्ट हुए हैं. लेकिन क्या इस तरह से सोचना कि साल मनहूस है और ये भी एक, क्या ये भी गलत है या सही है? I think if it works for you, it's fine, because I think ये भी एक coping mechanism है. ये assume कर रहा है कि 2021 will be great. तो हमें we don't know anything about that. So I think it's very important to so इसमें जो aspect आ जाता है ना, तो ये एक जहाँ तक मैं attitude की बात कर रहा हूँ कि it's very important to एक तो see कि भाई मेरे दायरे इख्तियार में क्या है, what is in my sphere of influence, और आप extreme positions ना अपनाएं, आप middle रास्ते पे रहें. सही precautions लेनी है, लेकिन over the board भी नहीं जाना, सही, साथ साथ मतलब और जी कंप्लीट करें. बिल्कुल हाँ, बस मैंने यही बोला. चलें ठीक है, बेहतरीन. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब क्योंकि हमारी मेजर ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स पे मुनसर करती है, तो लेट्स टॉक अबाउट देम. कि अब मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर, मेरी ग्रेजुएशन होनी थी, एंड एकदम से मेरे ऑल ऑफ माई प्लान्स वर कैंसल्ड. 15 मार्च को I came back home, and from till then until now I'm still at home, and बिल्कुल क्लासेस बहुत ऑनलाइन हो गई. देन आई नो स्टूडेंट्स वेंट थ्रू अ डिनाइल फेज कि भाई हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑनलाइन ना पढ़ने के डिनाइल में रहे. बल्कि अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड्स अभी भी चल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को रिजेक्शन वाले, हालांकि वो हो भी चुकी हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. तो ये एक जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो आपने इसके एस्केप्स की बात की, कई बच्चों के लिए अपने घरों से एस्केप करना होता है पढ़ाई, तो ये जो एक ये एडेड स्ट्रेस है घर पे
एक अनयूजुअल माहौल में बैठ के पढ़ने का, लाइब्रेरी ना होने का, क्लासेस ना होने का, अपने क्लास फेलोज से ना मिल पाने का, दोस्तों से ना मिल पाने, ये हाउ शुड अ स्टूडेंट कॉप विद दिस सिचुएशन, कि उसको किस तरह से अपने इस वक्त को बेहतरीन तौर पे अपना सेहत को निगाह में रखना है? I think that's a good question. So देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ना एक तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, जो फ्लो, उसको आप बहुत रेगुलेट करें, सही। अच्छा। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड, सही। तो फॉर एग्जांपल हमें पता है वायरस, हमें पता है कि फैला हुआ है, हमें पता है हमें प्रिकॉशंस लेनी है, हमें कुछ नई चीज़ पता नहीं चल सकती सवाए कि भाई कितना हद तक फैल गया है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हमें हमें मिल सकती है। सो एक तो ये कि अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करें, कि ज़्यादा खबरें ना देखें, खबरें देखें लेकिन सिर्फ क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको कोई मैसेजेस आते हैं तो उनको फौरन ब्लॉक कर दें। उस तरह के अगर व्हाट्सएप उस तरह के अगर आप लोगों को आते हैं तो बी वेरी केयरफुल उस तरह करके। अच्छा, फिर दूसरी एस्पेक्ट ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सही। सो इवन दो हमें एक जिस्मानी फासला रखना है, वी कैन स्टिल बी सोशली कनेक्टेड। आई नो स्टूडेंट्स हो जो उन्होंने स्टडी ग्रुप्स बना लिए हैं अपने ऑनलाइन, आप जूम पे आप ग्रुप्स क्रिएट करके आप फिर भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। आप फिजिकली चले आप नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी आप अभी अभी हम लोग किस तरह वी स्टिल इंटरैक्टिंग इवन दो वी आर सिटिंग लाइक thousands of kilometers away, right? So the world has become very, of course, for privileged जो जिनके पास facilities वगैरह हैं and everything, for them at least, वो इस तरीके से I think कर सकते हैं। And in fact अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है, आप यार फोन करके कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है, आप लाउड स्पीकर पे डालो, साथ बैठ के आप कर लो तो। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड, बिकॉज इशू तब होता है व्हेन वी फील वी आर अलोन, व्हेन वी फील कि वी आर द ओनली वंस हु आर गोइंग थ्रू दिस, और फिर हम स्ट्रेस में आके और एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं। बट व्हेन वी आर एबल टू शेयर और when we are able to feel that someone understands us and are able to share a part of ourselves, so that's what हमारी एक social need होती है, वो पूरी होती है उससे। So I think it's still important कि even though हम physically distance हैं, आप socially भी connected रह सकते हैं। और उसके साथ देखिए एक बहुत चीज़ और ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस, जो आजकल एक थोड़ा एक इशू हो गया है, स्पेशली बिकॉज अब वो बाउंड्रीज नहीं रही ना, ये घर की और स्कूल की। तो अब अक्सर क्या हो रहा है, कोई लोग ना बहुत ओवरबोर्ड भी जा रहे हैं विद लाइक वर्क, वो उनके ना टाइमिंग्स, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। सो बहुत जरूरी है कि आप एक बाउंड्रीज रखें कि ये भाई इस टाइम मैंने, और इसमें ये भी फायदा हो सकता है कि आप ना अपने बिस्तर पे ना पड़े। आपके बिस्तर इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट, ऑफ स्लीपिंग, है ना, ऑफ रिलैक्सेशन, ऑफ लाइक स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वो थोड़ा सा आपका एक एंड ऑफ डे स्ट्रेस रिलीव होता है। जो आप बिस्तर में अपने आप ब्रेन को बोल रहे होते हो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी करो, और मतलब उस तरह की एक्टिविटी, तो फिर आपका ना फिर आपकी ना एक एसोसिएशन होती है विद अ सर्टेन स्पेस। सो उससे क्या होगा कि फिर आपका ना रूटीन भी इफेक्ट होगी और फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होगी, बिकॉज वो फिर आपका वर्क विल आल्सो क्रीप इन। पर उसके लिए आई वुड एडवाइस करते हैं तो रूम चेंज करें, और रूम अगर चेंज नहीं हो सकता तो फिर एक सिंपल एक डेस्क और टेबल रख लें, बोले ये मेरी स्टडी स्पेस है, ये मेरी रिलैक्सेशन स्पेस है, because that will also help you like switch off and sort of establish certain boundaries, और एक टाइम सेट कर। तो बेसिकली अपनी लाइफ में आप वर्किंग आवर्स बना लें और अपना वर्क स्पेस और रिलैक्सिंग और सोने की प्लेस या घर की प्लेस, उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, अपने लिए जगह बना लें अपने घर पे, ठीक है। You have raised a very important point over here, let me just say that. अच्छा, let's talk about अभी मेरे जहन में था बल्कि हमने स्टूडेंट लाइफ बात की, अच्छा क्योंकि चीज़ जो प्रोडक्टिविटी से स्ट्रेस रिलेटेड होता है। I was talking to one of my friends yesterday and she was saying कि यार मैं आजकल बिल्कुल Netflix देख रही हूँ और ड्रामे देख रही हूँ और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, और मैं कोई इंटर्नशिप नहीं करी, मेरे प्लान्स थे समर्स में इंटर्नशिप करने के, बट दे आर लाइक ऑल लॉस्ट। तो आई फील लाइक आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नॉट डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव इन माई लाइफ। तो how, just simply that's her question, that's my question, कि what would you advise to her, कि what that should she stress about not being productive, और उसको क्या सोचना चाहिए और क्या उसे महसूस करना चाहिए? Yeah, I can't tell her what to think and what to feel, because No, so she's stressing out, so it's wrong for a man to tell a woman what to think and what to feel. So yeah, firstly, no, it's not that. No, take her as a man. I'm not saying that she don't
डोंट थिंक ऑफ हर एज अ जेंडर, उसका मत सोचें। आई एम जस्ट आस्किंग, बल्कि बहुत और बच्चों का सवाल है कि या दे फील लाइक देखिए दे आर इसमें नॉट हालांकि ऑफ कोर्स मैं कुछ देयर स्पेसिफिक तो थिंकिंग ओवरथिंकिंग दिस। या मैं कुछ स्पेसिफिक तो ऑफ कोर्स नहीं उनको बट जनरली आई थिंक इट्स अ मेजर sort of मतलब overthinking and all is a major sort of sign of distress and वो एक cycle बन जाता है, एक thoughts का pattern बन जाता है। So इसमें you know what helps actually I think it's to the अब देखिए इसमें बहुत important जो चीज़ है, especially what helps me relax in very crisis situation, मैंने बहुत disasters में काम किया हुआ है, bomb blasts में, earthquakes वगैरह, what helps me relax is to breathe. Breathing is very important. Just focus on your breath for a bit and then come to the present. और present का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भाई आप 2020 में आ जाए, नहीं, you come और अपनी आप just come to the present कि अपनी आप breath पे से शुरू करें और देखें मेरी immediate surroundings में क्या है, और उससे फिर होगा कि आपको समझ आ गया मेरे मेरे दायरे इख्तियार में क्या है। अभी अक्सर क्या होता है कि जब हम उस थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं ना, तो वी ऑफन गो बियॉन्ड आवर व्हाट वी कैन कंट्रोल, है ना, मतलब कि यू कैन नॉट कंट्रोल द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हेन स्कूल स्टार्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हेन इंटर्नशिप्स, यू कैन गेट इंटर्नशिप्स, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हेन यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, वो तो मतलब, पर व्हाट यू कैन कंट्रोल इज कि अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपके पास खाने को है, आप सांस ले सकते हैं विदाउट कफिंग योर लंग्स आउट, and you आप और भी बहुत सारी माशाल्लाह, the fact you can breathe I think is a plus point so तो उसमें देखा आपके दायरे इख्तियार में क्या है कि what is in your sphere of influence and and उसमें I think what really helps is altruism really helps, like if you ever feel कि भाई you have time and you want to give back, then just simply starting like donation drives, राशन घर में बैठे बैठे भी आप डोनेशंस कलेक्ट करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आप घर में इफ यू वांट यू कैन लाइक टीच समवन घर में बैठे बैठे, खैर आप खुद पढ़ लें, आई थिंक बड़ी बात पहले लेकिन इन द सेंस दैट और उसमें यह है कि इफ यू फील दैट यू कैन नॉट फोकस, सो देन एक ना पीयर सपोर्ट शुरू करें कि एक दोस्त के साथ आप बैठे बोले यार एक प्लान बनाते हैं, सही है, हम लोग हर दिन सुबह 1 घंटा चेक इन करेंगे इस टाइम पे क्या, और हमें ये अचीव करना है, और शाम को बेसिकली हम दोबारा चेक इन करेंगे कि हमने अपडेट लेंगे हमने क्या क्या किया, और अगर किसी ने नहीं किया तो फिर दूसरा बंदा उसको मोटिवेट करेगा, चाहे वो बातों के जरिए हो, गालियों के जरिए हो, जो भी आप लोग का चलता है, तो उस तरीके से तो इस तरीके से भी ना आप एक वो सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं व्हिच कैन हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट अच्छा अब थोड़ा सा ना हम उन मसाइल की तरफ आते हैं, एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, जो डिजीजेज होते हैं। आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नेवर बी श्योर, बट पाकिस्तान में कई लोग होंगे जो उनके मेंटल दे माइट बी गोइंग थ्रू जहनी किसी दबाव के या जहनी किसी बीमारी के शिकार होंगे, बट उन्होंने कभी उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ होगा, किसी ट्रॉमा से गुजरे होंगे, बट दे नेवर have been to a doctor, और कभी उन्होंने किसी बात ही नहीं की होगी, और कभी उन्होंने रियलाइज नहीं किया होगा कि वो किसी चीज से गुजर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक some things may have triggered those hidden, अंदर बैठे हुए उन बीमारियों को ट्रिगर मिल गए हों और वो उस चीज को बहुत महसूस कर रहे हों। तो वो लोग जिस वो चीज से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए हाउ शुड दे सीक हेल्प, तो उस हेल्प के क्या क्या आप बता सकते हैं कि हाउ शुड दे सीक हेल्प? Sure. So again, firstly, this is not nothing to do with mental illness or whatever, right? It's simply कि क्या होता है कि जिस तरीके से एक stress है, सही, so जिस तरीके से let's say अगर मेरा हाथ है, अगर इस पे कोई टायर गुजर जाए, so the bone will experience a lot of stress and it will break, right? Yes. And then I'll have to heal it. उसी तरह अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में एक्सपीरियंस करता हूँ और अगर मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता बिकॉज इट्स टू इंटेंस, या फिर मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है एट दिस पॉइंट टू मैनेज इट, सो फिर इट कैन लीड टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस व्हिच इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ कंसर्न्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, जो टर्म्स डायग्नोसिस हैं एंड एवरीथिंग। सो सिंपली द फर्स्ट स्टेप इज टू, एक तो स्ट्रेस मैनेज अगर आपने सक्सेसफुली कर लिया तो इंशाल्लाह इस तक नौबत नहीं आएगी, तो और वो हेल्दी तरीकों से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो इन रिकॉग्नाइजिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, और किस तरीके से उसके थोड़े साइंस होते हैं
जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर स्ट्रेस आपको ओवरवेलम कर रहा है तो आपको अमूमन क्या होगा कि इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू होगा। फिर क्या होगा कि आपकी मोटिवेशन लो होनी शुरू हो जाएगी, तो आप और आपको जो डेली बेसिस में जो इंटरेस्ट थे वो आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर साथ साथ आपको ये हो सकता है कि आपकी स्लीप और एपेटाइट इफेक्ट होना शुरू हो, नींद आपको कम आ रही हो या ज्यादा आ रही हो, भूख कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, और साथ साथ फिर आपका ये होना शुरू हो कि आपको शायद किसी से मिलने का दिल ना चाहे, या फिर आपको पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाए, या फिर आपको और मुख्तलिफ इस्तराबी कैफियत में आप मुब्तला हो जाएं, राइट। तो फिर तो मुख्तलिफ आप फिर ना स्ट्रेस फिर मैनिफेस्ट करती है, और ये सब एक साइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको दर्द होता है, अगर आपको किसी ने एक छुरी आपको अगर लगी उंगली पे तो आपको दर्द होगा, एंड दैट दर्द बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अगर दर्द नहीं होगा सो यू विल नॉट नो के समथिंग इज रॉन्ग एंड यू विल नॉट लुक आफ्टर योर फिंगर, है ना। फिर वूंड इन्फेक्ट हो सकता है। तो पेन इज लाइक एक नेचुरल हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है टू अलर्ट अस समथिंग इज रॉन्ग, राइट। उसी तरह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इमोशनल पेन is a healthy sort of reaction आपके जिस्म का to tell you something is wrong, you must focus on it, you must, and usually जो psychological stress, emotional pain, ये जो issues होते हैं, they happen when we do not express our जिन वजूहात से हम stress feel कर रहे हैं या क्या हम महसूस कर रहे हैं। if you're not in touch with our emotions, जो majority मर्द हजरात हैं इस मुल्क में, so then फिर वो stress manifest करता है in unhealthy ways, जिस तरह जो मैंने मैनिफेस्टेशन बताई, गुस्सा। अब फिर हम लोग डिफरेंट तरीक़ेकार अपनाते हैं, लाइक सब्सटेंस अब्यूज, लाइक अग्रेशन, लाइक ताल्लुकात खराब करना, लाइक सेल्फ हार्म, टू डील विद दैट स्ट्रेस, और जिसको फिर हम मेंटल इलनेस का लेबल दे देते हैं और फिर डिफरेंट डायग्नोसिस। बट बुनियाद उसकी यही है कि हम स्ट्रेस से हेल्दी तरीके से डील नहीं कर पाना। सो अब इसमें यह है कि ऑफ कोर्स जितनी सूनर यू एक्ट द बेटर यू विल बी, राइट। तो अगर आप फीलिंग स्ट्रेस अगर आपको ओवरवेलम कर रही है, कोई इसमें घबराने की या फिर इसमें कमजोरी की बात भी नहीं है। अमूमन ये होता है कि पीपल हु जो बहुत स्ट्रांग होते हैं अपने, और स्ट्रांग उनको लगता है स्ट्रेंथ इसके भाई सब कुछ अपने अंदर रखना, और फिर वो जाके ब्रेक डाउन होते हैं। बट स्ट्रेंथ इज नॉट होल्डिंग स्टफ इन, स्ट्रेंथ इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग इट इन अ हेल्दी मैनर। स्ट्रॉन्ग बंदा वो नहीं होता जो अपने मसले अंदर रखता है और फिर जाके मार धाड़ शुरू कर देता है। स्ट्रॉन्ग बंदा वो लगे, ठीक है, अगर किसी शख्स को लगे कि या किसी शख्स को लगे नहीं, बल्कि हो सकता है ये रियलिटी भी हो कि उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे वो अपने ख्यालात शेयर कर सकता है, तो ही हैज, बिकॉज अभी एक फिजिकल डिस्टेंस भी है, कुछ लोग सोशली या डिजिटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए होता कि बंदा उनके पास बैठा और फिर उसके साथ वो लंबी बात करें और फिर वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके, या उन्हें किसी पर्टिकुलर बंदा उनके पास मौजूद नहीं होते, लोग मौजूद नहीं होते आजकल की जो हम क्वारंटाइन जिंदगी में रहते हैं, तो उसमें व्हाट वुड यू रिकमेंड द पर्सन टू डू टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स? सो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया कि व्हाट इफ वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स but we don't have anyone to express them to, or the people that we have are not trustworthy and have disappointed us in the past. और ये भी बहुत एक अक्सर एक फैक्टर होता है कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग ना यूजुअली पीपल जो क्लोज ऑफ होते भी हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल बिट्रेयल्स इन द पास्ट। उन्होंने कभी कभी बचपन में या किसी को कोई बात कह दी थी उसने, एंड दे हैव यूज्ड दैट अगेंस्ट देम, तो उनको लगा होता है यार मैंने अब कभी ओपन अप नहीं किया, फिर एंड देन फिर वो मसले शुरू हो जाते हैं, राइट। सो अब ये बहुत जरूरी है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ ह्यूमन नीड, एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स और अपना इजहार करना, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, राइट। तो बहुत 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 अहम होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सही। अच्छा, तो ये बहुत अहम है। अच्छा, फिर क्या है कि क्या कहते हैं, एक बार आपने you've understood this and if you feel that you do not have anyone in your social circle जैसे आप ये बात कर पाएंगे, then professional services हैं, सही। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप गए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास तो आप पे पागल का लेबल पड़ जाएगा या फिर आप पे
इस तरह का कि स्टिग्मा, बहुत एक स्टिग्मा होता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ या फिर मुझे ये मसला है, एंड दैट्स ऑल रिडिकुलस। सही है, इट्स द सेम थिंग एज सेइंग कि अगर किसी का गला खराब है तो वो डॉक्टर के पास ना जाए, बिकॉज उसको लगेगा कि मुझे लोग कमजोर बोलेंगे। अगर कोई मसला होता है तो आप उसको जाके हल करते हैं, हमारे मजहब में भी है ये, हर टीचिंग ये बेसिक अकल है। और अगर आप उस मसले को हल नहीं करेंगे तो फिर एक यू विल रीच अ पॉइंट इन विच आपके सिम्टम्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, और फिर तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और फिर उसमें और भी फिर और भी बातें उछलेंगी, बिकॉज यू विल प्रॉब्ली बी हैव डन सो मच डैमेज बाय दैट टाइम के आप यू विल हैव अ बिगर प्रॉब्लम, फिर लोग और ज्यादा बोलेंगे। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इस बात का मसला कि लोग क्या कहेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट हेल्प एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर ये मसला बढ़ा तो फिर लोग और भी ज्यादा बातें करेंगे। इफ दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, अव्वल तौर पे तो इट शुडंट बी इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी हेल्थ एंड वेलबीइंग शुड बी व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो तो हाँ, तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी हैं आजकल, ऑफ कोर्स एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से एक आप यू कैन नॉट गो टू अ प्रोफेशनल, लेकिन तस्कीन इज पार्ट ऑफ एक, हमने पूरा एक मुहिम शुरू की है, कोएलिशन शुरू किया है ऑफ 5 or 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफरिंग फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑनलाइन एंड थ्रू टेलीफोन। उसकी इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा, अगर किसी को ये एक बहुत बड़ी सर्विस होगी हमारी ऑडियंस के लिए, इफ यू कैन डू दैट, थैंक यू। अच्छा, तो यू टोल्ड, हम आपने अभी हमें बताया है कि इफ यू आर, आपके पास कोई बंदा बात करने के लिए नहीं है तो फिर आप जो हैं ढूंढे और आप कुछ लिख लिया करें अपने जज्बात, अपनी किताब को दोस्त बना लें। आपने मेंशन किया नहीं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से अगर आप डायरी लिख लें, डायरी राइटिंग कर लें। हाँ, expression, right? It's about expression. The most effective form of expression is कि आप किसी और से express करें। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि what helps is writing helps, painting helps, कि कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाने से helps, creative expression भी हो सकता है। Like मुझे याद है, मैं I used to be very very expressive. कुकिंग इज वेरी वेरी थेरेप्यूटिक। मुझे याद है मैंने जब अमेरिका में पढ़ाई के लिए गया था तो मुझे करनी पड़ी थी, and I realized what I was missing all my life. So I think cooking is very very therapeutic. Cooking बहुत मजेदार है। कोई भी ऐसी हॉबी या कोई भी लेकिन अगर in terms of, वो तो हॉबीज हो गई, लेकिन एक्सप्रेशन के उस पे लिखना इज वेरी हेल्पफुल। Writing poetry, prose, just like even like singing, टिकटॉक पे वीडियो शुरू कर दें, या मतलब डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कनेक्टिंग, पर इसको रियलाइज करना कि ये एसेंशियल हमारी नीड है, एज इंपॉर्टेंट एज ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग, एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स एंड कनेक्टिंग विद ईच अदर, दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अपने आप रिकग्नाइज करना कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ और मुझे अपने आप को खुश रखना है, खुद से खुश रखना है, और मैंने जो है वो चीजें ढूंढनी है जो कि मुझे खुश रख सकें, और जस्ट रियलाइजिंग हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। खुशी इज नॉट अ गोल। खुशी बेसिकली एक अच्छा, ट्रांजिएंट, वो भी एक इमोशन है। सही, अल्लाह पाक ने एक तरह से ये एक कैनवस है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक कैनवस है, और फिर उस पर डिफरेंट रंग आएंगे, कुछ ब्राइट होंगे कुछ नहीं होंगे, तो फिर खुशी और गम, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि उस मोमेंट में अगर आप खुशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसको आप सही तरह वो करें, अप्रिशिएट करें और ग्रेटफुल हो फॉर दैट। एंड जिस मोमेंट में आप सैडनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस सैडनेस से सीखें। सो इट्स ऑल अबाउट, सो इट्स सिंपली अबाउट दैट कि जस्ट एक तरह से ये एक जर्नी है। सो खुशी इटसेल्फ इज आल्सो नॉट द एंड गोल। तो अगर आप खुशी को एंड गोल रखते हैं तो फिर वो भी डिसअपॉइंटमेंट में आपको लेके जाएगा। गुड मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं। गुड मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे मायूसी हो, चाहे परेशानी हो, आप सब एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और आप उसको रेगुलेट भी कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, और आप अपनी जिंदगी में आप फंक्शनल रह पा रहे हैं। तो सिंपल एज दैट।
बेहतरीन बेहतरीन। और मुझे आपकी आखिरी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि मेंटल हेल्थ सिर्फ का ताल्लुक सिर्फ खुशी से नहीं है कि आप खुश रह रहे हैं, उसका ताल्लुक है कि आप अपने इमोशंस को जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको आप किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, और उसको आप इस तरह से कंट्रोल भी नहीं बल्कि उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से उसको अपने अपने उससे इन टच हैं, उसको महसूस करें और उसको रियलाइज करें कि हाँ भाई मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ये इट्स ओके टू फील दैट वे एंड हाउ टू डील विद दैट, मतलब उस पर भी सोचना कि मैं किस तरह बिकॉज और देखिए परेशानी एक्सपीरियंस करना कोई मसला नहीं, गुस्सा एक्सपीरियंस करना कोई मसला नहीं, परफेक्टली एवरीथिंग इज, बट इट्स हाउ यू वी एक्सप्रेस इट, कि किस तरीके से उनका फिर इजहार करते हैं, परेशानियां किस तरह इजहार करते हैं, गुस्सा किस तरह इजहार करते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल। इंशाल्लाह हम इसके बारे में कल बात करेंगे मजीद इन रिलेशनशिप इंशाल्लाह मैनेजमेंट। हमारा इंशाल्लाह रिलेशनशिप मैनेजर हम इस टॉपिक में मजीद बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट से एक और टॉपिक है जो बड़ा रिलेट करता है, लोग आजकल मेरे अपने सर्कल में फील कर रहे हैं कि स्लीप उनकी ना नींद के मसले आ रहे हैं जिंदगी में। बिल्कुल। तो हाउ व्हाट डू यू से अबाउट स्लीप मैनेजमेंट व्हाइल फेसिंग स्ट्रेस एंड यू नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन अराउंड अस? सो देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट्स अफेक्टेड जब हम स्ट्रेस होते हैं वो हमारी नींद होती है। तो ये नींद यूजुअली इज द फर्स्ट थिंग्स। कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद कम, सॉरी इट्स ओके। जी सॉरी, कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद कम आती है। तो स्लीप इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट इज अफेक्टेड। अब इसमें यह है कि अब डिपेंड करता है क्या मसला है, नींद ज्यादा आ रही है या नींद कम आ रही है। सही, अगर नींद ज्यादा आ रही है सो फिर उसमें यह होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखें कि आप रात को कितने बजे सो रहे हैं। सही, और फिर सुबह को आप इंश्योर करें कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उठाए। अगर आप खुद नहीं उठ पा रहे, किसी की जिम्मेदारी लगाएं कि डंडा लेके आए और आपको उठाए। तो उससे फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर नींद आपको कम आ रही है, नींद नहीं आ रही, तो ये देखेंगे रात को स्पेशली आफ्टर लाइक 10 और व्हाटएवर अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। तो स्क्रीन टाइम करता है हमारे दिमाग को एक्टिवेट कर देती है, तो फिर हम ना फिर हमारी नींद हमें नहीं आती। स्क्रीन टाइम कम कर दें। और फिर इससे भी कभी फायदा होता है, कोई ऐसी बुक पढ़ें विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग बट वो थोड़ी सी बोरिंग भी हो, तो वो बुक पढ़ते पढ़ते भी ना आपको नींद आपका ब्रेन थोड़ा सा जिस तरह के तो आप पढ़ाई किताब पढ़ा लें। हाँ, गर्म दूध कोई पढ़ाई की बुक खोल लें, उससे भी आपको नींद आ जाएगी। फिर या तो गर्म दूध इज वेरी समटाइम्स हेल्पफुल, तो वो आप खाने के बाद एक आधा ग्लास गर्म दूध पिए, सो वो भी थोड़ा सूदिंग होता है, उससे नींद आती है। या फिर कोई हॉट शावर ले लें, उससे भी इट्स क्वाइट सूदिंग, नींद आती है। जो जो नींद की दवाइयाँ होती हैं वो शॉर्ट टर्म में तो हेल्प कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका बहुत नुकसान होता है इफ यू आर एडिक्टेड टू देम। तो आई वुड एडवाइज उसको अवॉइड करें अनलेस इट जिनके बिकम, मसले हो रहे हैं हाँ, अनलेस बहुत ही सिवियर हो। फिर प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब भी हो, और फिर भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पास ना तो जाएं, ना लें। खुद फार्मेसी में जाके प्लीज ना लें। और नींद की दवाइयां जो हैं, पाकिस्तान इज हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ एडिक्शन टू स्लीपिंग मेडिकेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि बहुत बड़ी addiction है अच्छा ये दवाई नेसेसरी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के उसमें, लेकिन साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू अपनी स्लीप को ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। सही सही। चलें, बेहतरीन। ऑन द आई थिंक this marks are the end of our discussion today over here. हमारी थैंक यू ताहा, आपने हमें डॉक्टर ताहा आपने हमें बहुत हेल्प आउट किया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने जो है ना पिक किए होंगे हमारी डिस्कशन से। हमारी डिस्कशन जो है वो ये तो लाइव भी आके उसके बाद ये हमारी प्रोफाइल पे रहनुमाई के पेज पे सेव भी हो जाती है। तो अगर आप बाद में भी आके, आपके पास वक्त नहीं था इस वक्त और आप बाद में इसको रिज्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आके देख लें। और
कल हम इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे डॉक्टर ताहा साबी के साथ ही, और इनके साथ हम बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर भी अभी आज हम बात करें तो कई उसके जो डायरेक्शंस थी, कई उसके आंकड़े थे, वो जाके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के अंदर जाके या उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड आकर हम वहाँ पे लग रहे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कल का इंशाल्लाह। कल हम आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू ताहा फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह थैंक कल यू। आपसे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।